दोस्तों ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के बच्चों को पढ़ाई के नाम से डर नहीं लगता, और एक ऐसा स्कूल जहाँ नंबर्स का और टॉपर बनने का कोई प्रेशर नहीं होता। और दोस्तों चाइना में 5th क्लास के बाद ये लिखने के लिए क्या दे दिया जाता है जिसे देखने के बाद आप स्कूल जाना ही छोड़ दोगे। भाई वीडियो को 3 गिनने तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नीदरलैंड। दोस्तों यहाँ के बच्चों को दुनिया के सबसे खुश बच्चे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में एग्जाम का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता, होमवर्क भी लिमिटेड होता है और क्लास में बच्चों से उनकी ओपिनियन और क्रिएटिविटी को भी पूछा जाता है। यहाँ स्कूल का मकसद सिर्फ मार्क्स नहीं, बच्चों का खुशी से सीखना होता है। दोस्तों यहाँ बच्चे रोज स्कूल से आने के बाद खेलने भी जाते हैं, फैमिली टाइम भी एंजॉय करते हैं और इसी बैलेंस की वजह से ये बच्चे मानसिक रूप से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे मजेदार बात, नीदरलैंड के स्कूलों में साइकोलॉजिकल वेलबींग को बाकायदा एक सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। मतलब वहाँ टीचर पहले बच्चे का मूड देखता है, फिर पढ़ाई करवाता है। नंबर 2 दोस्तों इंडिया में मोस्टली आपने शॉर्पनर देखे होंगे, वो काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी की एक कंपनी शॉर्पनर बनाने के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है मोबिस प्लस रबर्ट, जिनके शॉर्पनर सॉलिड ब्रास के बने होते हैं, जिनके टूटने के चांसेस तो आप भूल ही जाओ। इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे फाइन शार्पनर्स कहा जाता है। नंबर 3 दोस्तों हमारे टाइम पर ज्योमेट्री बॉक्स सिंपल और एक ही तरह के होते थे, जो हर कोई बच्चा वही यूज करता था, जिसमें वो कंपास और बाकी ज्योमेट्री की चीजें होती थी। लेकिन आप जर्मनी के बॉक्सेस में देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी। दिखने में ये इतने ज्यादा कूल लगते हैं क्योंकि ये लोहे से नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पूरी तरीके से लकड़ी से बनाया गया, जिसकी शाइनिंग बताती है कि ये कितना महंगा होगा। नंबर 4 दोस्तों अपने इंडिया में तो क्या होता है कि नंबर नहीं आए तो सब्जेक्ट बेकार और बच्चा भी कमजोर, लेकिन चेक रिपब्लिक ने इस थिंकिंग को ही बदल दिया है। यहाँ बच्चों को A, B, C या 90%, 80% जैसे ग्रेड्स नहीं दिए जाते, बल्कि उनके एफर्ट और इम्प्रूवमेंट को रेट किया जाता है। मतलब अगर किसी बच्चे ने मेहनत की लेकिन गलती हो गई तो भी उसे अच्छा स्कोर मिलेगा, क्योंकि उसने कोशिश की है। दोस्तों इसे कहते हैं ग्रोथ बेस्ड इवोल्यूशन। यहाँ पर क्लास परफॉर्मेंस के बजाय पर्सनल प्रोग्रेस को महत्व दिया जाता है, और ये सिस्टम बच्चों को डराता नहीं, मोटिवेट भी करता है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी बच्चे पर टॉपर बनने का कोई प्रेशर नहीं होता, हर बच्चा अपने टैलेंट के हिसाब से ग्रो करता है। नंबर 5 दोस्तों इंडियन बच्चों का असली हथियार 5th क्लास तक पेंसिल होता है, लेकिन बहुत टाइप के पेंसिल आते हैं, जैसे राउंड, ट्रायंगल और बहुत सारे। लेकिन 5th क्लास के बाद बच्चों को पेन दे दिया जाता है। देखकर शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत शौक होता है पेन से लिखने का, लेकिन पेन से लिखने का मतलब है हम अपनी गलतियों को मिटा नहीं सकते। दोस्तों अब हर स्कूल में इसी तरीके से पेन यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी के स्कूल में अब भी बच्चे फाउंटेन पेन यूज करते हैं। वहीं चाइना जैसे देश में कुछ सब्जेक्ट के लिए अभी भी ओल्ड स्कूल कैलीग्राफी ब्रश यूज किए जाते हैं, जबकि यूएस में इंडिया की तरह पेंसिल और बॉल पेन यूज किया जाता है। नंबर 6 दोस्तों फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हाँ कुछ प्राइवेट स्कूल तो है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि उन्हें स्टेट की तरफ से चलाया जाता है, जहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। फिनलैंड सरकार का कहना है कि एजुकेशन का मतलब यही है कि वो सबको बराबरी से मिलनी चाहिए, क्योंकि स्कूल किसी शॉप की तरह होते हैं, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को जो चाहे वो दिला सकते हैं। उनके पास चॉइस होती है। हालांकि फिनलैंड में उनके पास चॉइस है, लेकिन सारी चॉइस सेम ही है। फिनलैंड के स्कूल में सारे बच्चों को फ्री खाना, हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी जाती है, जो मैंने नहीं सुना कहीं और भी मिलती होगी। और यहाँ की क्लास भी बहुत कलरफुल होती है। नंबर 7 दोस्तों कोरिया इतना एडवांस देश है कि वहाँ पर बच्चों के पास डिजिटल नोटबुक होते हैं, जिन पर वो अपने नोट्स लेते हैं, जो अपने आप सेव हो जाते हैं, जिससे वो कहीं पे भी उसे ओपन कर सकते हैं और किसी को भी इजीली अपने नोट शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से न्यूजीलैंड के स्कूल में भी डिजिटल टूल को स्कूल अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नंबर 8 दोस्तों सब बच्चे अच्छे से रूल फॉलो करें, उसके लिए यहाँ पर स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। बच्चों के कंफर्ट के बारे में शायद ही कोई स्कूल सोचता हो, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट के कंफर्ट की काफी चिंता करते हैं, जिसकी वजह से इन स्कूलों में शूज ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका मन है तो आप बिना शूज के स्लीपर्स में भी आ सकते हैं, या किसी भी आउटफिट में स्कूल आ सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नंबर 9 दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबको सेम सब्जेक्ट के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इटली के स्कूल में पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट को ज्यादा वरीयता दी जाती है। ब्राजील में फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में अब भी उनको बहुत पुरानी और ओरिजिनल आर्ट भी सिखाई जाती है, जो इंडिया के कढ़ाई से मिलती जुलती है, लेकिन इंडियन कढ़ाई को अब कमर्शलाइज कर दिया गया। नंबर 10 दोस्तों जापान में क्लासेस छोटे छोटे होते हैं और इनका एक एवरेज साइज भी होता है, और आपने देखा होगा कुछ एनिमेज में, जैसे कि निंजा हथौड़ी, क्लासेस का साइज एक ही टाइप का होता है, कुछ ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। वहीं जापान में ऐसे क्लासेस बनाए जाते हैं जहाँ पे एवरेज 25 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। यहाँ के सब क्लासेस का साइज उतने तक ही होता है, ज्यादा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है। और दोस्तों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन भूटान में बहुत ही अलग सिस्टम है। इस देश के सभी स्कूलों का यूनिफॉर्म एक ही है, और इनको ये नेशनल यूनिफॉर्म भी कहते हैं। मतलब हम जैसे इंडिया में देखते हैं अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन भूटान में कोई भी स्कूल हो लेकिन यूनिफॉर्म सिर्फ एक ही होगा। और ऐसा वो इसलिए करते हैं, उनका कहना है कि इससे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, और यूनिफॉर्म भी एक कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक आप अपना ध्यान जरूर
जरूर रखें। थैंक यू।